आज की ताज़ा खबरों के अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही भारत सरकार की ओर से लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों और जारी किए गए कुछ नए नियमों की। इसके अलावा एफडी कराने वाले लोगों के लिए जरूरी खबर, फिक्स डिपॉजिट को लेकर आरबीआई ने बदल दिए हैं नियम। क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। साथ ही पेमेंट बैंक में आप रख सकेंगे आप 5 लाख रुपए। इस खबर को भी जानेंगे पूरे विस्तार से। साथ ही राजस्थान रीट परीक्षा 2021 को लेकर बड़ी और महत्वपूर्ण खबर है, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। साथ ही 75 साल से ज़्यादा उम्र के नागरिकों के लिए सरकार ने दी है बड़ी खुशखबरी। इस खबर को भी जानेंगे पूरे विस्तार से। साथ ही मोबाइल फ़ोन यूजर्स के लिए बुरी खबर, 1 नवंबर से इन 43 स्मार्टफोन पर नहीं चलेगा व्हाट्सअप। क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही अब आएगी हैकर्स की सामत, जनता को साइबर क्राइम से बचाने के लिए सरकार ने बना दिया है ये प्लान। क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही कोरोना कर्फ्यू और लॉकडाउन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बड़ी खबर है, बताएंगे कि करके इस अपडेट में। साथ ही आज की तमाम बड़ी और काम की खबरों की बात करेंगे इस अपडेट में। बात करते हैं आज की पहली बड़ी खबर की, तो हरियाणा सरकार ने 2 हफ्तों के लिए और बढ़ाया है लॉकडाउन और 20 सितंबर तक हरियाणा में लागू रहेगा लॉकडाउन। देश में कोरोना के मामले 40,000 से कम नहीं हो रहे, ऐसे में कई जानकारों की ओर से तीसरी लहर की आहट की संभावना जताई जा रही है। आपको बता दें कि देश में अब से कोरोना महामारी का संकट अब टला नहीं है। वही कोरोना के दैनिक मामलों को देखते हुए हरियाणा सरकार ने राज्य में पहले से लागू लॉकडाउन की अवधि को 2 सप्ताहों के लिए आगे यहाँ पर बढ़ा दिया है। आपको बता दें कि पहले राज्य सरकार ने 6 सितंबर तक लॉकडाउन बढ़ाने की घोषणा की थी, लेकिन इससे यहाँ पर 2 हफ्तों के लिए आगे बढ़ा दिया गया है। अब राज्य में 20 सितंबर तक कोरोना लॉकडाउन जारी रहेगा। इसके अलावा राज्य में हफ्तों के 7 दिन 11 बजे से सुबह 5 बजे तक कोरोना कर्फ्यू यहाँ पर जारी रहेगा। आपको बता दें कि लॉकडाउन की सूचना को लेकर हरियाणा सरकार ने आदेश जारी किया है। हालांकि राज्य में रेस्टोरेंट, बार और क्लब में यहाँ पर ढील दी गई है। अब ये रात 11 बजे तक खुले रह सकते हैं। वह सरकार ने लॉकडाउन के समय यहाँ पर संबंधित पाबंदियों में थोड़ी राहत यहाँ पर दी है। अब बात करते हैं अगली खबर की, तो आएगी हैकर्स की सामत, जनता को साइबर क्राइम से बचाने के लिए सरकार ने बनाया है ये प्लान। साइबर क्राइम की घटनाएं कितनी बढ़ चुकी है इसका अंदाजा इसी संबंधित आने वाले मामलों से लगाया जा सकता है। हैकर्स यूजर्स को लूटने और उन्हें झांसे में फंसाने की पूरी कोशिश में लगे हुए हैं, चाहे वो OTP फ्रॉड हो या फिर सिम कार्ड या फिर किसी फ्री गिफ्ट का लालच देना हो। हैकर्स बहुत ही चालाक हो गए हैं, वो यूजर्स का अकाउंट खाली करना चाहते हैं या फिर उनकी निजी जानकारी यहाँ पर चुराना चाहते हैं। वह इसी तरह के मामलों को देखते हुए इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय यानी यहाँ पर NLU दिल्ली और राष्ट्रीय विधि संस्थान विश्वविद्यालय भोपाल के साथ एक समझौता यहाँ पर किया है। इस समझौते के तहत साइबर लॉ क्राइम इन्वेस्टिगेशन और डिजिटल फोरेंसिक और साइबर लॉ पर ऑनलाइन यहाँ पर कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम के लिए एक साइबर लैब शुरू की जाएगी। यूँ कहे कि इस लैब को स्थापित किया जा सकेगा। इससे यहाँ पर लैब से क्या फ़ायदे होंगे तो उसके बारे में आपको बता देते हैं। इस नई सर्विस का उद्देश्य पुलिस अधिकारियों और स्टेट साइबर सेल और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसियां और प्रोसिक्यूटरी न्यायिक अधिकारियों को भारतीय साइबर कानून के अनुसार ट्रेनिंग देना है। वैसे ट्रेनिंग में साइबर फोरेंसिक मामलों में यहाँ पर कुशलतापूर्वक निपटाने के लिए जरूरी यहाँ पर स्किल्स को उपलब्ध कराया जाएगा। अब बात करते हैं अगली खबर की, तो एफडी को लेकर बड़ी खबर, फिक्स डिपॉजिट को लेकर आरबीआई ने बदल दिया है नियम। मेच्योरिटी पर नहीं निकाला पैसा तो मिलेगा कम ब्याज। अगर आप भी फिक्स डिपॉजिट या में पैसे यहाँ पर डालते हैं तो आपके लिए काम की खबर है। अब आपको एफडी कराने से पहले थोड़ी समझदारी से काम यहाँ पर लेना होगा। दरअसल भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने एफडी के नियमों में बदलाव किया है। अगर आपको भी ये नियम अगर पता नहीं है तो आपको यहाँ पर नुकसान उठाना पड़ सकता है। दरअसल आरबीआई ने एफडी के नियमों को एक यहाँ पर बड़ा बदलाव किया है। अब मैच्योरिटी पूरी होने के बाद अगर कोई आप राशि का क्लेम नहीं करते हैं तो आपको इस पर कम ब्याज मिलेगा। ये ब्याज सेविंग अकाउंट पर मिलने वाले ब्याज के बराबर होगा। अभी आमतौर पर बैंक्स 5 से 10 साल की लंबी अवधि की एफडी पर 5% से ज़्यादा का ब्याज देते हैं, जबकि सेविंग अकाउंट पर ब्याज दरें 3% या फिर 4% के आसपास होती है। वही आरबीआई की ओर से जारी सर्कुलर में कहा गया कि अगर फिक्स डिपॉजिट में मेच्योर अगर होता है तो राशि का भुगतान यहाँ पर नहीं हो पाता है। इस पर दाव यहाँ पर नहीं किया जा सकता है, मतलब इसके ऊपर जो दावा है वो यहाँ पर नहीं किया जा सकता है। उस पर ब्याज दर सेविंग अकाउंट के हिसाब से या फिर मेच्योर एफडी पर निर्धारित ब्याज दर से भी कम हो वो यहाँ पर दी जाएगी। ये नया नियम अभी यहाँ पर कमर्शियल को जो कमर्शियल बैंक है उसमें स्मॉल फाइनेंस बैंक और सहकारी बैंक और स्थानीय क्षेत्रीय बैंकों में यहाँ पर ये नियम यहाँ पर लागू होगा। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो मोबाइल फोन यूजर्स के लिए बुरी खबर, 1 नवंबर से 43 स्मार्टफोन पर नहीं चलेगा व्हाट्सएप। पॉपुलर इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप 1 नवंबर से पुराने स्मार्टफोन पर काम नहीं करेगा। व्हाट्सएप लगातार पुराने फ़ोन पर अपना सपोर्ट बंद करती है और अब व्हाट्सएप 43 पुराने स्मार्टफोन मॉडल पर काम नहीं करेगा। रिश्तेदारों से जुड़े रहने के लिए व्हाट्सएप लोगों के लिए एक अहम यहाँ पर जरिया है। ऐसे में फ़ोन पर व्हाट्सएप सपोर्ट बंद होना लोगों के लिए काफ़ी शौक की खबर है। वही व्हाट्सएप सपोर्ट खत्म होने वाले जिन स्मार्टफोनों की लिस्ट यहाँ पर जारी हुई उनमें एंड्रॉयड और एप्पल यानी एंड्रॉयड iOS दोनों के यहाँ पर फ़ोन मौजूद है। वही
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक एंड्रॉयड 4.0.4 पर चलने वाले व्हाट्सएप मतलब जो फ़ोन पर सपोर्ट है एंड्रॉयड 4.0.4 चलाने वाले फ़ोन पर व्हाट्सएप अब नहीं चलेगा। इसके अलावा एप्पल का iOS 9 पर चलने वाले आईफोन पर भी यहाँ पर इसका सपोर्ट बंद कर दिया जाएगा। वही इसमें कुछ यहाँ पर फ़ोनों की यहाँ पर लिस्ट भी दी गई है। इसमें एप्पल के आईफोन SE 6s और SE 6 प्लस और इसके अलावा सैमसंग का यहाँ पर गैलेक्सी टेन लाइट और सैमसंग गैलेक्सी टेन 11 और गैलेक्सी SSI और गैलेक्सी S3 मिनी और गैलेक्सी X और गैलेक्सी कोड और ये कुछ यहाँ पर फ़ोनों की लिस्ट दी गई है। इसके अलावा LG के भी कुछ स्मार्टफोन हैं। बात करते हैं अगली खबर की, तो जम्मू कश्मीर में 50% क्षमता के साथ खोले जाएंगे 10वीं और 12वीं के स्कूल। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के बाद जम्मू कश्मीर में अब संक्रमण के मामलों में कमी आई है। नए मरीजों की संख्या में गिरावट के बाद एक बार फिर केंद्र शासित प्रदेश में जनजीवन पटरी पर लौट रहा है। इसी क्रम में राज्य सरकार ने घाटी में स्कूलों को फिर से खोलने का ऐलान कर दिया है। जम्मू कश्मीर सरकार ने टीकाकरण वाले छात्रों और कर्मचारियों के लिए कक्षा 12 के स्कूलों को यहाँ पर 50% क्षमता के साथ खोलने का यहाँ पर अनुमति दे दी है। वहीं कोरोना वायरस संक्रमण की जो दूसरी लहर वो भी खत्म नहीं हुई है, लेकिन छात्रों के बेहतर भविष्य के लिए जम्मू कश्मीर सरकार ने स्कूलों को फिर से खोलने का निर्णय लिया। हालांकि इस दौरान कोरोना नियमों का सख्ती से पालन करना अनिवार्य होगा। वही सरकार द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया कि वैक्सीन लगवा चुके स्टाफ को यहाँ पर वैक्सीन लगवा चुके स्टाफ और 12वीं के छात्रों को 50% क्षमता के साथ स्कूलों में आने की अनुमति यहाँ पर होगी। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो पेमेंट बैंक में 5 लाख रुपए तक रख सके जमा। RBI से हरी झंडी मिलने का है इंतजार। देश के अलग अलग पेमेंट बैंक ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से मांग की है कि एक दिन के लिए खाते में जमा राशि की लिमिट को 5 लाख रुपए किया जाए। वही इसी तकनीक की भाषा में यहाँ पर मैक्सिमम एंड यहाँ पर डे बैलेंस कहा जाता है। अभी ये लिमिट 2 लाख रुपए की है, जिसे बढ़ाकर 5 लाख रुपए की जाने की मांग की जा रही है। पेमेंट बैंकों का कहना है कि जमा राशि पर डिपॉजिट स्कीम कवर का ऐलान हो गया है, जिसकी राशि 5 लाख रुपए निर्धारित की गई है। ऐसे में पेमेंट बैंक में जमा पैसों की मात्रा भी 5 लाख रुपए कर दी जाए। वह पेमेंट बैंक के नुमाइंदों का मानना है कि जब सरकार ने डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड कोऑपरेटिव जो मतलब क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन है उसके तहत बैंकों में जमा राशि पर इंश्योरेंस कवर को 5 गुना बढ़ा दिया है, तो पेमेंट बैंक में जमा पैसों की लिमिट भी बढ़ाई जानी चाहिए। बैंकों में जमा पैसों पर पहले 1 लाख का कवर यहाँ पर मिलता था, जिसे बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया गया है। अभी सरकार ने इसके लिए संसद में एक कानून भी यहाँ पर पास किया है। वही DICGC के तहत बैंकों में सेविंग और फिक्स करंट और यहाँ पर रिकरिंग डिपॉजिट पर 5 लाख रुपए तक कवर यहाँ पर मिलता है। वे पेमेंट बैंक के खाते में एक दिन में अधिकतम कितने रुपए जमा रख सकते हैं, तो इसका नियम यहाँ पर बनाया गया है। 27 नवंबर 2014 को गाइडलाइन फॉर लाइसेंसिंग ऑफ पेमेंट बैंक द्वारा जारी की गई। यहाँ पर मुताबिक कस्टमर एक दिन में अधिकतम 1 लाख रुपए जमा कर सकता है। उसी वक्त बैंक में जमा डिपॉजिट इंश्योरेंस कवर 1 लाख रुपए होता था। अब 4 फरवरी 2020 को डिपॉजिट कवर बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया गया है। वही पेमेंट बैंक का कहना है कि डिपॉजिट कवर बढ़ाने के बावजूद भी पेमेंट बैंक में जमा अधिकतम राशि की लिमिट को यहाँ पर बढ़ाया नहीं गया है। अब बात करते हैं अगली खबर की, तो राजस्थान रीट को लेकर बड़ी खबर। रीट भारतीयों का जल्द आने वाला है एडमिट कार्ड। राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी रीट 2021 की परीक्षा 26 सितंबर 2021 को आयोजित होने वाली है, जिसके लिए राज्य भर में 4153 केंद्र बनाए जा रहे हैं। वही जानकारी के अनुसार परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड 10 सितंबर को जारी किए जा सकते हैं। वही उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। साथ ही रीट 2021 परीक्षा के 2 स्तर, जिसमें पहले स्तर पर प्राथमिक और यहाँ पर पहले स्तर को प्राथमिक शिक्षक के लिए है। वही यहाँ पर रीट के माध्यम से राजस्थान में यहाँ पर शिक्षकों की भर्ती यहाँ पर होने वाली है। रीट के माध्यम से 32,000 रिक्त पद यहाँ पर भरे जाएंगे। वे रीट 2021 को पास करने वाले उम्मीदवार को सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से 5वीं और कक्षा 6 से 8वीं तक की शिक्षकों के पद के लिए यहाँ पर योग्य होंगे। वही 3 सितंबर को रीट 2021 के आयोजन को लेकर शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय यहाँ पर एक बैठक हुई थी। इसमें कई चर्चाएं हुई। इस बैठक में माध्यमिक शिक्षा निदेशक सौरभ स्वामी और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष टीपी चारोली और गृह एवं परिवहन यहाँ पर विभाग के शीर्ष अधिकारी मौजूद रहे। इसी के चलते शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा है कि उम्मीदवारों की परीक्षा केंद्र आवंटन कर कहा है कि पूरी प्रक्रिया कंप्यूटर आधारित है। साथ ही महिलाओं और विकलांगों और उम्मीदवारों को नजदीक के परीक्षा केंद्र यहाँ पर उनको आवंटित यहाँ पर कराए जाएंगे, ये बात उन्होंने कही है। वहीं इसी क्रम में उन्होंने कोरोना गाइडलाइन को लेकर कहा है कि हर केंद्र में थर्मल स्क्रीनिंग और मास्क और सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग की व्यवस्था यहाँ पर की जाएगी।
चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो 75 साल से ज्यादा उम्र के नागरिकों के लिए बड़ी खुशखबरी, रिटर्न दाखिल करने के लिए मिली है छूट। आयकर विभाग ने 75 वर्ष या उससे अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों को वित्त वर्ष 2021-22 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की छूट के लिए घोषणा फॉर्म को अधिसूचना पर कर दिया है। ये फॉर्म वरिष्ठ नागरिकों को बैंक में जमा कराना होगा। वह वित्त वर्ष 2021-22 के बजट के अंदर यहाँ पर पेंशन आय और उसी की अवधि में यहाँ पर जमा यानी एफडी पर ब्याज पाने वाले 75 साल या से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों को कर रिटर्न दाखिल करने से छूट यहाँ पर प्रावधान छूट का प्रावधान पेश यहाँ पर किया गया है। इन वरिष्ठ नागरिकों को 1 अप्रैल से शुरू हुए वित्त वर्ष के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की जरूरत यहाँ पर नहीं होगी। वही केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी सीबीडीटी ने ऐसे वरिष्ठ नागरिकों के लिए नियमों और घोषणा का फॉर्म है उसको अधिसूचित यहाँ पर कर दिया है। नागरिकों को ये फॉर्म यहाँ पर बैंक में जमा कराना होगा। जो पेंशन और ब्याज की आय पर कटकर जो पेंशन और आय पर कर काट कर यहाँ पर सरकार के पास वो जमा कराएंगे। वही आयकर दाखिल करने में छूट यहाँ पर उन्हें मिलेगी। उन्हें मामलों में यहाँ पर छूट मिलेगी जिनमें ब्याज आय उसी बैंक से प्राप्त होगी जहां पेंशन जमा होती है। वही बात करते हैं अगली खबर की। तो देश में कोरोना की तीसरी लहर आना तय, 24 घंटों में 42,767 नए केस आए हैं सामने। देश में कोरोना संक्रमितों की मरीजों की संख्या जिस रफ्तार से बढ़ रही है उसे देखकर कहा जा सकता है कि देश में कोरोना की तीसरी लहर आने तय है। वही कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच एक बार फिर देश की यहाँ पर धड़कनें बढ़ने लगी है। वही स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों में देश में कोरोना के 42,767 नए केस सामने आए। इस दौरान 308 मरीजों की मौत हुई है। वही कोरोना के नए मामले मिलने के बाद देश में कुल संक्रमितों की संख्या 3,29,88,000 पार हो चुकी है। वही स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में कोरोना से 4,10,000 यहाँ पर जो भारत में एक्टिव केस है वो बचे हैं, जबकि 3,21,38,000 के आसपास यहाँ पर लोग ठीक होकर घर जा चुके हैं। वही अब तो कोरोना से टोटल यहाँ पर 4,40,000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। अब तक भारत में 68,46,00,000 के आसपास लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाई जा चुकी है। पिछले 24 घंटों में 71 लाख लोगों को भारत में कोरोना वैक्सीन लगाई गई है। वही केरल में पिछले 24 घंटों में 29,000 से अधिक नए मामले सामने आए हैं। वही 142 लोगों की यहाँ पर मौत हुई है। टोटल 39 करोड़ लोग यहाँ पर 39,09,000 के आसपास लोग ठीक हो चुके हैं। 41 लाख के आसपास नए मामले सामने आ चुके हैं। टोटल मामले 41 लाख के आसपास आ चुके हैं। वही आंध्र प्रदेश में 2 दिन में यहाँ पर लगातार मामले बढ़ रहे हैं। भाई आंध्र प्रदेश में एक दिन में 1502 नए केस यहाँ पर सामने आए हैं। भाई महाराष्ट्र में 4,130 नए केस यहाँ पर पिछले 24 घंटों में सामने आए हैं। अब बात करते हैं अगली खबर की। देश के कई राज्यों में भारी बारिश की आशंका, मुंबई में बरस सकते हैं बादल, अलर्ट हुआ है जारी। देश के कई शहरों में भारी बारिश का दौर जारी है। वह भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने अपने ताजा अपडेट में कहा है कि दिल्ली और आसपास के इलाकों में आज बादल बरस सकते हैं। वहीं मुंबई में जोरदार बारिश के आसार है। हालांकि यहाँ पर माया नगरी में जमकर कल यहाँ पर बारिश हुई थी। वही आईएमडी के मुताबिक आज और कल यानी यहाँ पर 6 और 7 को यहाँ पर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तरी पंजाब और जम्मू कश्मीर और पूर्व राजस्थानी कुछ इलाकों में भारी बारिश के आसार है। वहीं उत्तर पश्चिम भारत में भी यहाँ पर बारिश की संभावना नजर आ रही है। वही आईएमडी के मुताबिक एक चक्रवाती परिसर तंत्र पूर्वोत्तर और उससे सटे मध्य बंगाल की खाड़ी पर बना हुआ है, जिसकी वजह से एक लो प्रेशर एरिया बना हुआ है। इसकी बारिश होने की आशंका नॉर्थ इंडिया में यहाँ पर दिख रही है। वही मौसम विभाग के मुताबिक आज से लेकर यहाँ पर 8 सितंबर तक कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और गुजरात राज्य में भारी से अधिक भारी बारिश होने की संभावना है। जबकि अब कुछ देर बाद यहाँ पर दिल्ली, करनाल, कैथल और इसके अलावा फतेहाबाद, इंदरपुरम और गाजियाबाद, शामली और सहारनपुर, मुजफ्फरनगर में अलग स्थानों पर जोरदार बारिश की आशंका जताई गई है। वहीं यहाँ पर अगले 24 घंटों के दौरान भारी बारिश के आसार जिन राज्यों में है उनमें यहाँ पर मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़ और बिहार, झारखंड में यहाँ पर भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। तो वहीं यहाँ पर हिमाचल प्रदेश, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तराखंड में भी आज अगले 24 घंटों में बारिश के आसार यहाँ पर नजर आ रहे हैं। वही आईएमडी ने पहले ही यहाँ पर चेतावनी देते हुए कहा है कि अगस्त में सामान्य से 24% कम बारिश दर्ज की गई है, लेकिन सितंबर में सामान्य से ज़्यादा बरसात होने के आसार है। तो वही आज केरल और कर्नाटक और तमिलनाडु और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और रायलसीमा क्षेत्र में जमकर बारिश हो सकती है। जबकि पूर्वोत्तर भारत में पश्चिम बंगाल और सिक्किम और कश्मीर में भारी बारिश की संभावना अगले 24 घंटों के दौरान यहाँ पर बनी हुई है। वहीं स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान दिल्ली, यूपी, बिहार और उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, झारखंड और छत्तीसगढ़, पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, राजस्थान के पूर्व हिस्से और मध्य प्रदेश और इसके अलावा गोवा, महाराष्ट्र, नागालैंड और मणिपुर में कुछ इलाकों में तेज बारिश की संभावना है। वहीं त्रिपुरा, गुजरात, यूपी, बिहार और कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में जमकर बारिश हो सकती है और इसलिए यहाँ पर मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी कर दिया गया है।